ईयर के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं शोभा सिंह आप सभी को हिंदी आरोह के काव्य खंड के अंतर्गत कबीर पढ़ाऊंगी। पर बच्चों, उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। हमारे इस चैनल पर आपको समस्त पठन सामग्री उपलब्ध होती रहेगी। तो बच्चों, अब हम आप सभी को कबीरदास जी का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। इन महाकवि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। ये भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। इन्होंने विध व शिक्षा नहीं ग्रहण की। इनके विषय में प्रसिद्ध है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात इनका जो भी ज्ञान है वो देशाटन पर आधारित है। इन्होंने तरह तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति आपके काव्य में दृष्टिगोचर होती है। आपका देहावसान सन 1518 में मगहर में हुआ था। तो बच्चों, ये था इनका संक्षिप्त परिचय। अब हम आप सबको कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे ताकि आपको पद अच्छे से समझ में आए। देखिए, दोजक कहते हैं नर्क को। आपने सुना होगा स्वर्ग और नर्क, तो वही नर्क जो है उसको दोजक कहा जाता है। समाना मतलब व्याप्त होना। खाक कहते हैं मिट्टी को। कोहरा कुम्हार को कहते हैं। साना मतलब एक साथ मिलाना। और बाढ़ी बढ़ई को कहते हैं। अंतर मीन्स भीतर होता है। स्वरूपय मतलब स्वरूप। और गर्बाना कहते हैं गर्व करना को। निर्भय मतलब जिसको किसी प्रकार का कोई भय ना हो। बौराना जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। धावय मतलब दौड़ना। और पतियाना मतलब विश्वास करना। नेमी मतलब नियम पर चलने वाला व्यक्ति। धर्मी धर्म पर चलने वाला व्यक्ति। स्नाना मतलब स्नान करना। आत्म मतलब आत्मा। पखानही पत्थर को कहते हैं। बहुतक बहुत से। पीर औलिया मतलब धार्मिक जो गुरु हैं। और कुराना, ये कुरान जो है वो मुस्लिम की धार्मिक पुस्तक है। इसके बाद देखिए बच्चों, मुरीद मुरीद कहते हैं शिष्य को। तदबीर कहते हैं उपाय जो किए जाते हैं। आसन मारना मतलब समाधि लगाना। डिम्ब मतलब आडंबर करना। गुमाना मतलब अहंकार। पीपर पीपल का वृक्ष है। पाथर कहते हैं पत्थर को। छाप तिलक मतलब जो मस्तक पर विशेष प्रकार के तिलक वगैरह लगाए जाते हैं वो। इसके साथ ही साखी साक्षी कहते हैं साक्षी को। शब्दई मतलब वह मंत्र जो गुरु द्वारा शिष्य को दिया जाता है। आत्म खबरी मतलब आत्मज्ञान। रहीमाना रहम करने वाला अर्थात जो दयालु है। महिमा मतलब गुरु का महत्व। और सिख मतलब शिष्य। अब इन कठिन शब्दों के अर्थ बताने के बाद अब हम आपको पद की व्याख्या करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक कर जाना। कबीरदास जी ईश्वर को एक मानते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने प्रत्येक के अंदर ईश्वर का निवास जाना है। दो ही कहे तिन्हू को जो दो जग मतलब जो ईश्वर को दो मानते हैं उनके लिए नरक का द्वार खुला है। और क्योंकि उन्होंने ईश्वर को पहचाना नहीं है। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने ईश्वर को पहचाना नहीं है तो उनको नरक ही मिलेगा। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। अब कबीरदास जी ने ईश्वर के एक होने का उदाहरण दिया कि एक ही पवन एक ही पानी मतलब पूरे संसार में एक ही पवन है और एक ही पानी है और सब में एक ही
ज्योति समाई हुई है। एकई खाक गढ़े सब भाड़े, मतलब कि एक ही मिट्टी से सारे बर्तन बनाए गए हैं। एक ही कोहरा साना, और एक ही कुम्हार ने उनको बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, मतलब जैसे बढ़ई जो होता है वो काष्ठ ही काटे, वो केवल लकड़ी को ही काटता है, अग्नि न काटे कोई। उसके अंदर समाई हुई अग्नि को कोई नहीं काटता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। उसी प्रकार से हर घट के अंदर, यानी कि हर प्राणी के अंदर एक वही ईश्वर समाया हुआ है और व्यापक रूप से समाया हुआ है, और उसी का रूप धारण करके समाया हुआ है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। इस सांसारिक माया को देख करके जो प्राणी है वो अहंकार में डूबा हुआ है। और कबीरदास जी कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहें कबीर दीवाना। कि जो निर्भय हो जाता है, जो भगवान का परम भक्त हो जाता है, उसको वो फिर निर्भय हो जाता है और उसको ये सांसारिकता नहीं व्याप्त होती है। अब देखिए इसमें मुख्य क्या है, हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। उन्होंने माया मोह व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है, और एक एक में यमक अलंकार है, खाक और कोहरा में रूपक अतिशयोक्त अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की छटा भी दर्शनीय है, और सदुक्कड़ी भाषा है, इसमें उदाहरण अलंकार है, और पद में गेयता व संगीतात्मकता है। अब समझ में आया? पहला पद सबको समझ में आ गया? गरिमा तुमको समझ में आया? कहीं कोई परेशानी तो नहीं बेटा? आगे बढ़े? चलिए दूसरा देखिए। दूसरा पद है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतो देखत जग बौराना। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने संसार के व्यक्तियों के द्वारा जो आडंबर किया जा रहा है उसके बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि देखो ये जग जो है वो बौरा गया है, अर्थात बुद्धिहीन हो गया है और वो पगला गया है। साँच कहो तो मारन धावे, मतलब सत्य बात जब हम उसको समझाते हैं तो वो मारने को दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, और जो लोग इसको भ्रमित करते हैं उन पर ये पतियाना मतलब विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुत से हमने नियम और धर्म को मानने वाले देखे हैं, जो प्रातःकाल उठ करके बहुत सुबह स्नान कर लेते हैं और भी बहुत आडंबर करते हैं। आत्म मारी पखाने पूजें, और अपनी आत्मा को मार करके पत्थर को पूजते हैं। उनका कहना है कि ये जो हमारे साकार रूप में जो देवी देवता हैं उनको वो पत्थर कहते हैं। वो कहते हैं अपनी आत्मा को तो पहचानता नहीं है प्राणी, और इन पत्थरों को पूजता है। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, अर्थात उनमें ज्ञान ही नहीं है कि ईश्वर का निवास कहाँ है। जब वो यही नहीं जानता है इसीलिए वो पत्थर को पूजता है। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, और क्या कहा कि हमने बहुत से पीर और औलिया, अभी हमने आपको बताया था कि जो मुस्लिम धर्म के जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनको पीर औलिया बोलते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुत हमने पीर औलिया देखे जो कि कुरान को पढ़ते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावें, और उसी के अनुसार वे अनेकों उपाय बताते हैं अपनी तकदीर को संवारने के लिए। उनमें वह जो ज्ञाना, और वो वही बताएंगे जो उनके अंदर ज्ञान है। आसन मारे डिम्ब धरे बैठे, और समाधि लगा करके बैठ जाते हैं, और लगता है कि ये बहुत बड़े समाधिस्थ हैं। और मन में बहुत गुमाना, अपने मन में बहुत अहंकार रखते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना, और इस तरह से वो वृक्ष, पीपर मतलब पीपल का वृक्ष, पत्थर पूजने लगते हैं और तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करने लगते हैं, और वो अहंकार में वास्तविकता को भुला देते हैं। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, और ऐसे लोग बाह्य आडंबर भी बहुत करते हैं। टोपी पहन लेते हैं और
माला पहन लेते हैं लंबी सी, और इसके साथ ही साथ वो विशेष छाप, मतलब जैसे रामनामी की जो वो ओढ़ी जाती दुशाला टाइप की, तिलक अनुमाना, और मस्तक पर अपने वो तिलक लगा लेते हैं कि जिससे लगे कि ये बहुत बड़े साधु सन्यासी हैं। साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर ही न जाना, और वाह्य आडंबर करके वो साखी और शब्दों को गाने में वास्तविकता को भूल जाते हैं और उनको अपने आत्मा की खबर नहीं रहती है। हिंदू कहें मोहिराम प्यारा, तुर्क कहें रहीमाना। अब धार्मिक कारण से जो दंगे फसाद होते हैं उसके बारे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि वास्तविकता तो कोई नहीं जानता है कि ईश्वर का निवास कहाँ है, और वे दंगे फसाद में पड़ जाते हैं, और कोई तो राम पर मर मिटता है और कोई रहीम पर मर मिटता है। हिंदू कहते हैं मुझे राम बहुत प्यारा है, और मुस्लिम कहते हैं हमें रहीम बहुत प्यारे हैं। आपस में दो लड़ लड़ मुरे, दोनों लड़ लड़ करके आपस में मिटते हैं, लेकिन मर्म न काहू जाना। कोई असली मर्म नहीं जानता कि ईश्वर का निवास कहाँ। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। अपने अहंकार के घमंड के परिणाम स्वरूप वो घर घर में मंत्र बताते फिरते हैं कि इस मंत्र का जाप करो तो ये हो जाएगा, इस मंत्र का जाप करो तो ये हो जाएगा। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, और जब अज्ञानी गुरु होता है तो उससे प्राप्त शिक्षा जो होती है वो भी अपूर्ण होती है। अतः गुरु के साथ में शिष्य भी जो होते हैं वो ये सब डूब जाते हैं। अंत काल पछताना, अंत में वे केवल पछताते ही रह जाते हैं। कहें कबीर सुनो हो संतो, ये सब भरम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं हे संतो, ये सब जो भ्रम है, इसमें ये जो भूले हुए हैं, केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। हमने तो कितने बार इनको समझाया, बहुत बार इनको कहा कि ईश्वर बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से सबके अंदर प्राप्त होने वाला है, लेकिन इन्होंने, इस संसार ने मेरा कहना ही नहीं सुना। तो ये दूसरा पद आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए इसमें विशेष क्या है। कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। उन्होंने पाखंडी धर्मगुरुओं को लताड़ लगाई है। सदुक्कड़ी भाषा है इसमें, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, चित्रात्मकता है, कबीर का अक्खड़पन स्पष्ट हुआ है, और पद में गीता व संगीतात्मकता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है। तो इस तरह से आपको दोनों पद समझ में आए, सबको आ गए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मुदित तुम्हें आया समझ में? आगे बढ़े। देखिए अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हम आपको क्लियर करेंगे, और ध्यान से सुनिएगा, फिर हम आपको क्वेश्चन करने के लिए देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो देखिए बच्चों, आपने भी देखा इसमें उन्होंने क्या कहा कि संसार में सब जगह एक ही पवन व जल है। पहला तर्क तो ये है। दूसरा तर्क क्या है? सब में एक ही ईश्वरी ज्योति समाई हुई है। फिर उन्होंने तीसरा तर्क दिया कि एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण होता है, अर्थात हम लोगों का जो शरीर है वो सभी का शरीर जो है बस वही पंच तत्वों से बना हुआ है, सभी में वही पंच तत्व विद्यमान है। फिर उसके बाद में उन्होंने तथ्य दिया कि एक ही परमात्मा का अस्तित्व सभी प्राणों में है। नेक्स्ट उन्होंने बताया प्रत्येक कण में ईश्वर है, और लास्ट में उन्होंने कहा दुनिया के हर जीव में ईश्वर व्याप्त है। तो ये तर्क दिए हैं उन्होंने कि ईश्वर एक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? तो वे 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी और आकाश। फिर से बोलें, अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी, आकाश, इनसे मानव शरीर का निर्माण हुआ है। अब देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जो है, जैसे बाढ़ी काष्ठ की, काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटे अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो उनके अनुसार बढ़ई
मतलब लकड़ी काटने वाला जो होता है वो केवल लकड़ी को ही काट सकता है, पर आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार ईश्वर घट घट में व्याप्त है। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार आग को सीमा में नहीं बांधा जा सकता और ना ही आरी से काटा जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा हम सभी के भीतर व्याप्त है। यहाँ कबीर का आध्यात्मिक पक्ष मुखर हो रहा है। आत्मा अजर अमर सर्वव्यापक है। आत्मा को न मारा जा सकता है, न ये जन्म लेती है, इसे अग्नि जला नहीं सकती और पानी भिगो नहीं सकती। ये सर्वत्र व्याप्त है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो इसका आंसर यही होगा कि कबीर दास जी ने परमात्मा का सच्चा रूप पा लिया है। वे उसकी भक्ति में लीन हैं, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है। अतः कबीर की भक्ति आम विचारधारा से अलग है, इसलिए वह स्वयं को दीवाना कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है? तो कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो संसारी लोग उन्हें, कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है बच्चों, क्योंकि जो सही बात कबीरदास जी बताना चाहते हैं उस पर तो संसार विश्वास नहीं करता है, लेकिन जो झूठी बात आडंबर बताते हैं उन पर वो विश्वास करता है। इसलिए संसार कबीरदास जी की नज़रों में बौरा गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? वे कमियां हैं, प्रातःकाल स्नान करने वाले, पत्थरों वृक्षों की पूजा करने वाले अंधविश्वासी, वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते तथा आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। और इसके साथ ही मुसलमान भी पीर औलिया की बातों का अनुसरण करते हैं। वे मंत्र आदि लेने में विश्वास रखते हैं। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु ये उसे पहचान नहीं पाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या हालत होती है, क्या गति होती है? तो अज्ञानी गुरु स्वयं सन्मार्ग पर नहीं है तो वह शिष्य को क्या मार्ग दिखाएगा? भ्रमित और बाह्य आडंबरों से पूर्ण गुरु के साथ रहने वाले शिष्यों को मंजिल नहीं मिलती। वे अज्ञानी गुरु समेत डूब जाते हैं और अंतकाल में पश्चाताप करते हैं, जबकि उस समय वे अपना जीवन व्यर्थ गंवा चुके होते हैं। आया समझ में? अगला देखिए, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो वो पंक्तियां हैं, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, और साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। मतलब इसका अर्थ ये है कि हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के बाहरी स्वरूप में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है तो कोई माला पहनता है, माथे पर तिलक व शरीर पर छापे लगाकर अहंकार दिखाते हैं। वे साखी शब्द आदि गाकर अपने आत्मस्वरूप को भूल जाते हैं। तो इस तरह से आपके ये सभी क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिए, समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में भी पूछ सकते हो। ओके, गुड बाय।